गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो थंबनेल देख के आपको बहुत एक्साइटिंग लगा होगा कि इस व्लॉग में बहुत कुछ होने वाला है। मैं लगा रही हूँ अपने कॉलेज के आनंद मेला में फूड स्टॉल। मैं स्टॉल पहले भी लगा चुकी हूँ, बट व्लॉग मैं इस बार शूट करने वाली हूँ, तो बहुत कुछ नया होने वाला है मेरे साथ भी और इस व्लॉग में आपके साथ भी। तो व्लॉग में बने रहिएगा एंड तक, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, फन मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। पहली बार शूट करूँगी कॉलेज में, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट भी होने वाला है, मज़ा भी आएगा क्योंकि मैम लोग होंगे, क्लासमेट्स होंगे। पता नहीं मैं क्या करूँगी, ऐसे करूँगी, सोचा नहीं है। स्कूल में भी लगाना चाहती थी स्टॉल, बट मैं नहीं लगा पाई थी बिकॉज इस टाइप का स्टॉल मैं लगाना चाहती थी स्कूल में, उस टाइप का वहाँ पे नहीं लगता था। मैं चाहती थी कि मैं तुरंत बनाऊँ वहीं पर और सर्व करूँ, लेकिन वहाँ पे इस टाइप का स्टॉल नहीं लगता था। लेकिन यहाँ लग रहा है, यहाँ पे मुझे मौका मिल रहा है, तो मौके का फ़ायदा तो उठाएंगे और कंटेंट भी प्रॉपर शूट करेंगे, तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए एंड तक देखना प्लीज़। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ओके। जब मैं 7th-8 में थी तो मेरी बहनें भी स्टॉल लगाया था उन्होंने अपने स्कूल में, जब वो 11th-12th में थी। एक दो बार लगाया और मैं भी उनके स्टॉल में गई थी देखने सब कुछ। उनके क्लासमेट्स ने भी सर्व किया था सारा सामान, आइसक्रीम, पानी पूरी, डोसा, ढोकला, सब कुछ था वहाँ पे। मैं भी खरीदने गई थी दूसरों लोगों के स्टॉल में, तो ये सब बहुत एक्साइटिंग लगता है। मैं भी करने जा रही हूँ, बहुत तब से मेरा मन था कि मैं ऐसा स्टॉल लगाऊँ और बेचूँ सामान अपना। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। और ऑब्वियसली वहाँ जाओ ना तो इतनी बिजी हो जाती हो, इतने सारे कस्टमर आ जाते हैं आपके पास कुछ टाइम नहीं होता इतनी। मैं और आपको हम तैयारी करते हैं अपनी डिश की, क्या क्या सामान पैक करते हैं ले जाने के लिए, कैसे ले जाते हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और एक दिन पहले तो घर में जद्दोजहद मच जाती है, हड़कंप मच जाता है। तो सब भी आपको दिखाएंगे, बने रहिएगा ब्लॉग में। हमने बहुत सारी शॉपिंग भी की है। ऑब्वियसली शॉपिंग करना ज़रूरी होता है क्योंकि एंड मोमेंट पर कुछ नहीं मिले तो बहुत टेंशन हो जाती है और वो टेंशन मैं कैरी नहीं कर सकती हूँ। सो सारी चीज़ें हमने पहले ही इकट्ठा कर ली, हमने शॉपिंग की, उसका क्लिप भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। एंड मैंने मैम को पहले ही बोल दिया कि बोर्ड वाली चाहिए क्योंकि मैं इंडक्शन में बनाने वाली हूँ। तो हम आ जाएंगे जगह देखने कि हम अपना स्टॉल कहाँ पे लगाएंगे, वो आपको दिखेगा इस ब्लॉग में। जगह कौन सी है, कैसे हम चूज़ करते हैं, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा अगर मैं शूट कर पाई तो। बिकॉज कॉलेज में शूट करना सो डिफ़िकल्ट फॉर मी, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। देखेंगे करते हैं कि नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी करने की, ठीक है। तो आपको पता चलेगा इधर। और हेलो गाइस, तो आज की मॉर्निंग हुई गर्मा गर्म चाय के साथ। ये स्टॉल है दिन के एक दिन पहले की मॉर्निंग है। फिर मैं बैठ गई थी अपने लिए कंटेंट प्लान्स लिखने क्योंकि बहुत कुछ था दिमाग में, मुझे लग रहा था इतना सारा मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने सबसे पहले नोट डाउन किया सब कुछ सुबह सुबह। फिर मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने क्योंकि मुझे पता था अभी 2-3 दिन तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी क्योंकि स्टॉल की तैयारी करने में लग जाएंगे और स्टॉल वाले दिन तो बहुत थकान हो जाएगी, फिर उसके एक दिन बाद भी नहीं पढ़ पाऊँगी मैं थकान की वजह से। तो मैंने बहुत सारी पढ़ाई एक साथ कर ली। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, चटपटा सा फरा और चटनी जो छत्तीसगढ़ में बहुत पॉपुलर है। उसके बाद मैं निकल गई थी कॉलेज के लिए। कॉलेज पहुँच कर मैंने हाँ मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे जगह फाइनलाइज़ करनी थी अपने स्टॉल के लिए। मुझे पता था जो स्टॉल के लिए जगह मैं चूज़ करूँगी वो तो मुझे मिलने नहीं वाली, कोई ना कोई वहाँ से हटा देगा। फिर भी मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा था ये सब। और ये ऑडिटोरियम है, यहाँ अंदर में सारे स्टॉल लगने वाले हैं, बाहर भी स्टॉल लगने वाले हैं। यहाँ पर मुझे पता था फूड स्टॉल वाले तो बाहर लगाना ही प्रेफर करेंगे। मुझे डर लग रहा था कि अंदर कोई कस्टमर नहीं आया तो बहुत डर लग रहा था। खैर उसके बाद मैं आते आते मैंने ये पानी पूरी खाई। और गाइस मैं सोच रही हूँ मैं कितनी चेंज हो गई हूँ यार। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे पब्लिक प्लेस में शूट करने में बहुत शाय फील होता था। अब मुझे लोगों के सामने शूट करने में बिल्कुल कुछ नहीं लगता है, मैं सब कर देती हूँ, सब हो जाता है अपने आप। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस मुझे अभी शुरू में लॉन्ग व्लॉग शॉर्ट्स उसी चीज़ का एक साथ शूट करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। हर वक्त चलते रहते कि ये शूट करना, ये ना छूट जाए, सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो मैं निकल गई थी कॉलेज से घर आने के लिए। एंड जो लोग कहते हैं इन्फ्लुएंसर की लाइफ इजी होती है, तो यार बिल्कुल इजी नहीं होती है। फिर शाम को मम्मी और मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने चले गए थे क्योंकि ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ नहीं होती है तो एंड मोमेंट पे बहुत टेंशन हो जाती है। फिर हमने कुछ चीज़ें ली, मम्मी भी अपने लिए कुछ देख रही थी घर के लिए सामान। फिर हम आए, मैं आके घर आके मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने अपने लिए फ्राई चावल बनाया, वो मैंने खाया। और फ्राई चावल एंजॉय करके मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने। मैंने ज्योग्राफी की पढ़ाई की, बहुत सारे डायग्राम्स देखे, प्रैक्टिस की क्योंकि डायग्राम्स
प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं स्टॉल के लिए बोर्ड बनाने के लिए बैठ गई थी। मैंने सोचा आपको मैं लॉन्ग व्लॉग में अपनी डिश के बारे में रिवील करूँगी, बट सब कुछ इतनी ऐसा जल्दी जल्दी हुआ ना कि मैंने शॉर्ट्स में ही सब रिवील कर दिया कि मैं साबूदाने का बड़ा बना रही हूँ। तो ये सारी क्लिप्स स्टॉल वाले जिस दिन स्टॉल लगने वाला था उसी दिन की सुबह की है। हम सारी तैयारी करने के लिए सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे। मैंने सोचा था कि 1 बजे स्टार्ट होगा, तो मैं 10 बजे 10:30 बजे मैम ने बोला तो मैं 11 बजे तक जाऊँगी, बट 11 बजे का कब 11:30 हो गए मेरे भूलने के चक्कर में मुझे पता नहीं चला। बहुत जल्दी जल्दी हुई, हम जगह नहीं मिल रहा था, जगह मिली मुश्किल से। और हमने प्राइस पहले 10 रुपये लिखा था जब मैंने घर में बोर्ड बनाया, और यहाँ 15 रुपये कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि इतना रखो, तो मैंने बढ़ा दिया। और ये वाली क्लिप में हम पहले टेस्टिंग के लिए बड़े डाल रहे थे, सबसे शुरुआत वाला है ये। फिर हमने पेपर रखा था थाली में, उसमें सब हम निकाले थे क्योंकि ऑयल होगा इसलिए। मुझे प्रैक्टिस तो नहीं थी, बट सब कुछ मैंने बहुत अच्छा किया। मेरी फ्रेंड ने बहुत साथ दिया, सब कुछ हम दोनों ने कर पाया। बात थी सो ऑन स्क्रीन मैं थैंक यू बोल रही हूँ मेरी फ्रेंड को। उसके बाद ये सारे स्टॉल्स थे, बहुत भीड़ हो गई थी बाद में गाइस। हमारे स्टॉल के कस्टमर्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये रिकॉर्ड करते हुए। मैंने सोचा कि मैं प्रिंसिपल मैम आएंगी वो वाला रिकॉर्ड करूँगी, बट नहीं कर पाई। ओबियसली शूट करने में थोड़ा और लगता है। तो उन्होंने इतनी तारीफ़ की, उन्होंने बोला बड़ा खाकर कि मैं वेस्ट में अपना लंच लेकर आ रही हूँ, इतना अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। सब वो मैम इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, सपोर्टिंग हो गई थी प्रिंसिपल मैम ने इतने। उसमें हमने बात की, उन्होंने हमसे बोला कौन से क्लास के हो, इतना अच्छा बना रहे हो। और इस टाइम तक गाइस हमारा जो पहली बार वाला मटेरियल है सब खत्म हो गया था। मैं वापस लेने जा रही थी और मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। इतनी देर तक बनाने के बाद भी मुझे थकान फील नहीं हो रहा था, मेरे पैर दर्द कर रहे थे पर मुझे फील नहीं हो रहा था, इतना एक्साइटिंग लग रहा था ना। फिर यहाँ तक हमारा सब कुछ सेकेंड बार वाला मटेरियल भी ख़त्म हो गया। और सैड पार्ट ये था कि सब लोग अभी भी पूछ रहे थे कि बड़ा है बड़ा है, पर हमें बोलना पड़ा था कि नहीं यार ख़त्म हो गया। और मैं जब सेकेंड बार वाला लेने गई तब भी उस बीच में 10 से 15 कस्टमर आए और सबको हमें ना बोलना पड़ा, तो बहुत वो सैड लग रहा था कि हम और बेच पाते। पर ठीक है, जितना हुआ अच्छा हुआ, सही टाइम में ख़त्म हुआ बिकॉज सारे स्टॉल लगभग खाली हो रहे थे। सो अच्छा हुआ। फिर हमें लास्ट में कुछ खाने का टाइम मिला, बट अभी मुझे भूख ना प्यास लग रही थी, बस एक्साइटमेंट हो रही थी, बहुत ज़्यादा जोश था मुझे, कुछ भी फील नहीं हो, थकान वकान कुछ नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने खाया कि बहुत देर से कुछ भी नहीं खाया और इतनी देर से काम कर रहे हैं, तो मैंने खाया सेव पूरी और स्प्राउट चाट, जो कि बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम मैंने खाया था स्प्राउट चाट। और ये दही पूरी भर भर के मैंने दही डलवाई थी, उसमें आलू नहीं डलवाई थी, चटनी वटनी सब दही डाल के मस्त लगा। तो चलो सब कुछ शुरू से बताती हूँ कि क्या क्या हुआ। सो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कहानी, थोड़ी सी स्टोरी बन गई है पूरी आज के दिन पर। तो सो मुझे जाने में लेट हो गया था। मेरी फ्रेंड जो थी मेरे साथ पहुंच गई थी पहले, मुझे लेट हो गया था। 10:30 का टाइम दिया था मैम ने, बट मुझे बज गए थे 11:30। आई एम वेरी लेट, जगह सारी भर चुकी थी, है ना। लेकिन मेरे इंडक्शन था और मैंने मैम को पहले से ही बोल के रखा था। तो जब मैंने मैम को रिक्वेस्ट की कि मैम ये लोग जगह नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने जगह तो दिलवा दी। सब कुछ हो गया, जगह मिल गया, हमने सारे सामान जमा लिया। उसके बाद इनॉग्रेशन हुआ। आधे घंटे 1 घंटे बाद इनॉग्रेशन हुआ। उसमें हमने टाइम पर तो अपना कर लिया था फ्राई, सब कुछ हो गया था। टेस्टिंग के लिए हमने रख लिया था, प्रेजेंटेशन के लिए, और अलग 2-4 और निकाल लिए थे हमने बड़े। तो प्रिंसिपल मैम आई, उसके साथ बहुत सारी मैम्स आई, और जिस मैम से मैंने रिक्वेस्ट की थी, जिस मैम से मैंने बात की थी, वो ऐसे करी थी कि हम उनके ही बच्चे हैं, और वो इंट्रोड्यूस कराती प्रिंसिपल मैम से हमें कि देखो मैम इन्होंने ये बड़ा बनाया है, खा के देखिए। और सभी मैम ने टेस्ट किया, और सबसे पहले हमारे उसमें मैम ही आई थी। मैम लोगों ने टेस्ट किया और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो सब बोल रहे थे कि ये तो कैंटीन से ज़्यादा अच्छा बना है। तो फिर दिल तो गार्डन गार्डन वहीं पे हो गया था कि हाँ यार, अच्छा तो होने वाला है आज का दिन। मेरा जितना डर था, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो रहा था, डाउन हो रहा था, वो फिर से हाई हो गया। सो शुरुआत बहुत ब्लॉकबस्टर हुई थी, ठीक है। उसके बाद फिर से मैम लोग आ रहे थे, आए जा रहे थे मैम लोग, सबको बहुत पसंद आ रहा था क्योंकि यूनिक डिश थी, अभी तक शायद नहीं रखा था किसी ने। और हमारी डिश सबसे यूनिक थी, किसी के पास नहीं था ऐसा साबूदाना वड़ा, और बहुत टेस्टी था सच में। हमारे घर जब भी कोई मेहमान आते हैं ना, इसको हम ये देते ही है, मतलब मास्टर डिश बोल सकते हैं साबूदाना वड़े को।
ठीक है। मुझे उतना पसंद नहीं था पहले, बट अब पसंद है। एंड आए जा रहे थे सब लोग, और थोड़ी देर में ना हमारी जो हरी चटनी थी, मतलब जो अच्छी जो चीज़ थी बड़े में, जिसकी वजह से ले रहे थे। बहुत लोगों को हरी चटनी, बहुत चटपटी लहसुन वाली हरी मिर्ची सब बहुत पसंद आ रहा था, सब लोग ले रहे थे, लेकिन चटनी हमारी ख़त्म हो गई। आई नो बहुत कम था, मुझे लगा हरी चटनी किसी को पसंद नहीं आई, ये बात मैं गलत थी। तो चटनी ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं सॉस भी लेके गई थी, मुझे पता था, क्योंकि मुझे लगा था चटनी नहीं खाएगा कोई, तो मैं सॉस लेके गई थी, लेकिन काम आ गया। सॉस को देख के लोग ऐसे, सॉस है ठीक है चलो दे दो, ऐसा बोले थे। मुझे लगा चटनी लोगों को ज़्यादा पसंद है सॉस के उसमें, तो ठीक है सॉस के साथ भी हो गया। अब फिर हमारा जो साबूदाना है वो ख़त्म हो गया धीरे धीरे। सो अब मुझे लगा कि अब मतलब ख़त्म होने वाला था, बचा था। फिर मैंने बोला कि यार अब तो ख़त्म होने वाला है और कस्टमर्स आए जा रहे हैं। फिर मैंने फिर से अपनी बहन को कॉल किया, उसको बोला कि साबूदाना भिगा दे, एक घंटे में हो जाएगा, आलू उबाल दे। तो फिर हुआ, 1 घंटे में हमारा 1 घंटे तक चला सब जितना बचा था क्वांटिटी। फिर मैं और आई घर, आपने देखा है मैं लेके गई जितना था। ज़्यादा तो हमने नहीं किया था, बिकॉज कस्टमर्स भी 1 घंटे ही रुकने वाला ज़्यादा से ज़्यादा, तो लेके गई। और मेरे लेके जाने तक 10-15 कस्टमर्स तो पूछ पूछ के चले गए थे, ठीक है। खैर था नहीं हमारे पास मटेरियल, तो फिर फ़ायदा नहीं है। जितना मटेरियल मैं वापस लेके गई उतना तो बिक गया, आराम से बिक गया। सब कुछ पूछे जा रहे थे कैंटीन। पता है मैं एक चीज़ क्या हुआ मेरे साथ, जब वड़ा निकालने का होता है ना करछी, वो मैं ले जाना भूल गई थी। आई मीन कितनी हुई लक्कड़ हूँ मैं, इतनी जल्दी जल्दी में गई ना, मुझे पता चला सब लोग आ गए तो मुझे कुछ ध्यान नहीं आया, मैं बस चली गई सब उठा के, है ना। मैं तेल भूल गई थी, ऑटो में बैठ गई थी, ऑटो से उतरी मैं, तेल मम्मी लेके आई, तेल लेके गई। तेल का उतना इशू नहीं हुआ, इशू हुआ तो उस करछी का। सो बहुत हम लोग सबके स्टॉल में घूमे, करछी है क्या आपके पास, करछी है क्या आपके पास। ऑब्वियसली कोई नहीं देता है ना। सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं, किसी के पास था नहीं, किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं था, नहीं मिला हमें मिला कैंटीन में। वो भी बहुत हाथ पाँव जोड़ने के बाद, नाटक करने के बाद कि दे दो यार, दे दो दे दो दे दो दे दो प्लीज़ दे दो। नहीं दिया था उन्होंने। हम होम साइंस डिपार्टमेंट गए थे, वहाँ पे बंद था। मैम लोग ऑब्वियसली नहीं लाए करते, बोलते तो डांटते तो पहले, तो हम वहाँ से वापस आ गए। हम फिर से गए कैंटीन में, क्योंकि हमें होप थी कि वहाँ ही मिलेगा, वहाँ था, हमने देखा था। सो उन्होंने मना कर दिया था एक बार, सेकेंड टाइम जाना तो और लगता है, बट गए क्योंकि और घर जाने का टाइम नहीं था, बहुत जल्दी होने वाला था सब। सो हमने उनको बोला कि ला देंगे, आप नंबर नोट कर लो, अगर नहीं लाओगे तो ऐसा ऐसा बोल रहे थे, पर ठीक है दे दिया उन लोगों ने। सो जान में जान आई, सब कुछ हुआ, मतलब बहुत तारीफ़ कर रहे थे। और चना मूंग वाला जो चाट होता है वो मैंने खा लिया। ऑब्वियसली बहुत ठंडा होता है वो, उसकी तासीर ठंडी होती है, वो मैंने खा ली बिकॉज मन था मेरा। और खाई मैंने, स्पेशली दही डलवा के खाई है, क्योंकि मैं बहुत दिन से मेरी क्रेविंग हो रही थी। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मैं अच्छी लगी हूँ, मेरी कहानी स्टोरी अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और एंजॉय करो मेरा